अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अतायर हाशमी, तुसी मेरे चैनल में हार्दिक अतायर हाशमी कुकिंग चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। वाइट पास्ता की रेसिपी है। आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, तवज्जो से देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। मैंने एक बॉल जो है रख लिया है, इसके अंदर एक ब्रेस्ट पूरा जो होता है चिकन का, वो क्यूब्स में काट के मैंने ऐड कर दिया इस बॉल के अंदर। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। सबसे पहले इसके अंदर जो है मैंने ऑरिगानो ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम है। तो उसके बाद इसके अंदर वाइट पेपर ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही नमक इसके अंदर मैंने दोस्तों ऐड कर दिया, या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक आप लोग ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस डाल देंगे 1.5 खाने के चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों एक जो है कढ़ाई नॉन स्टिक मैंने रख लिया चूल्हे के ऊपर, चूल्हा ऑन कर लेते हैं। आप लोग यार वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरे पुराने दोस्तों से भी गुजारिश है कि मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल देखा करें, आगे शेयर कर दिया करें। कम से कम जो मेरे 3-4 फॉलोवर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल देखा करें। ऑयल मैंने दोस्तों इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑयल डालने के बाद जो है चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन आप लोगों ने दोस्तों इतना फ्राई करना है कि चिकन जो है वो अच्छे से नरम हो जाए, गल जाए। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बिल्कुल आसान रेसिपी है। तवज्जो से देखेंगे तो आप लोग भी अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चिकन मैंने दोस्तों फ्राई होने के बाद निकाल दिया। उसी कढ़ाई के अंदर मक्खन ऐड कर लेते हैं। वाइट सॉस जो है वो जल्दी से बना लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया था। पास्ता बॉईल करना आप लोगों ने 9 से 10 मिनट लगते हैं पास्ता बॉईल होने के लिए। तो पानी के अंदर आप लोग नमक और थोड़ा सा ऑयल शामिल करके पास्ता डाल दें। जब अच्छे से गल जाए या 10 मिनट गुजर जाएँ बॉईल आने के बाद, तो आप लोग जो है पास्ते को एक छलनी के अंदर निकाल कर रख दें। दोस्तों मक्खन जैसे ही मैंने ऐड किया था, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन को सौते कर लेते हैं थोड़ी देर। थोड़ा सा मैंने दोस्तों इसके अंदर ऑयल भी शामिल कर लिया है। हमारा लहसुन जो है दोस्तों जैसे ही थोड़ा सौते हो जाएगा, इसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है वो मैदा ऐड कर देंगे। मैदे का कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं। इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ऑयल और मक्खन के साथ जो है और लहसुन के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर डाल देंगे दूध। वाइट सॉस मैंने काफ़ी दफ़ा और काफ़ी रेसिपियों में आप लोगों को बताई है। तो ये रेसिपी आप लोगों को आसान लगती है, या और भी मैंने वाइट सॉस की रेसिपी दी हुई है, तो कोई भी आप लोग बना सकते हैं। तकरीबन हाफ़ लीटर इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया है। मैदे के साथ दूध को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखना है कि आप लोग गुठली ना बनने दें। गुठली बन गई तो फिर वो ख़त्म करनी मुश्किल होती है। तो जैसे ही मिक्स हो जाएगी अच्छे से मैदे के साथ दूध, उसके अंदर मिल्क पैक क्रीम जो है वो हाफ़ डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत। काली मिर्चें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने तकरीबन काली मिर्चें ऐड की है, और हाफ़ टी स्पून ही जो है वो वाइट पेपर ऐड कर दिया है।
हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने दादर मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। और इसके अंदर शेडर चीज़ है मेरे पास, वो तकरीबन हाफ़ ब्लॉक जो है वो मैंने कद्दूकश करके इसके अंदर ऐड कर दी है, या आप लोग अपने रेसिपी के हिसाब से भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे दोस्तों ये मिक्स हो जाएगी तो हमारे इसी के साथ जो है वो वाइट सॉस भी रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी स्मूथ और अच्छी लग रही है। थिक भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है, जितनी मुझे चाहिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी सी मेरी जो है वाइट सॉस तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसके अंदर दूध मैंने और ऐड कर दी है। थोड़ी सी मुझे काली मिर्ची कम लग रही थी, वो मैंने थोड़ी सी ऐड की है उसके अंदर। उसके बाद पास्ता बॉयल हो गया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये सब्ज़ धनिया था मेरे पास, मैंने डाल दिया है। तो आप लोगों के पास पार्सले है तो वो ग्रीन जो है पार्सले आप किस इसके अंदर जो है ऐड करेंगे। मेरे पास थी नहीं, मैंने सब्ज़ धनिया काट के ऐड कर दिया। चिकन जो फ्राई करके रखा था दोस्तों वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर फिर इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे। इसी के साथ आज की रेसिपी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी से मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह में नासिर। और इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट में बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है, आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों के बच्चों को पसंद आई है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए